सो है गाइस, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के बारे में। ठीक है, आज हम सीखेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना यहाँ तक कार्बन तक के मॉलिक्यूल्स के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड मॉलिक्यूल के तरफ। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ से। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हमें दो तरह के डायग्राम देखने मिलते हैं, दो तरह के मॉलिक्यूल के लिए। एक होते हैं हमारे होमोन्यूक्लियर और एक होते हैं हमारे हेट्रोन्यूक्लियर। होमो मतलब कि एक ही तरह के एटम जिसमें प्रेजेंट रहते हैं और वो आपस में मिलके एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं। ठीक है, तो वो हो जाते हैं हमारे होमोन्यूक्लियर। फॉर एग्जाम्पल एच और एच ने मिल के आपस में H2 मॉलिक्यूल बना लिया, तो ये हो गया हमारा होमोन्यूक्लियर। पर जहाँ पे कार्बन है और दूसरा कार्बन नहीं है, नाइट्रोजन है या फिर ऑक्सीजन है, तो ये हो गया हेट्रोन्यूक्लियर, क्योंकि यहाँ पे एक न्यूक्लियर कार्बन का है और एक ऑक्सीजन का है। ठीक है, तो ये हो गया हेट्रोन्यूक्लियर हमारा मॉलिक्यूल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं होमोन्यूक्लियर में पहले H2 मॉलिक्यूल से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर हमें मान लो इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है, तो हमें सबसे पहले दो हमें हाइड्रोजन दिख रहे हैं, तो ये हाइड्रोजन नंबर 1 और ये हाइड्रोजन नंबर 2। ये लेबल कर देता हूँ, ये आपको एग्जाम में H1 H2 मत लिखना। ठीक है, ये बस समझने के लिए कि दो हमारे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहता है 1s1 और इसका भी 1s1। तो यहाँ पे हम दोनों कॉर्नर में HH लिख देंगे। ठीक है, और ऐसे एक बीच में लाइन खींच देंगे। ये इसमें एक ऑर्बिटल में 1s ऑर्बिटल रहता है, इसके पास एक 1s ऑर्बिटल रहता है। दोनों हाइड्रोजन है तो दोनों में एनर्जी डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, ये एनर्जी की लाइन है, एनर्जी डिफरेंस नहीं होगा। अब होता ये है कि दोनों एटम, ये है एटम का एक ऑर्बिटल है जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल 1s वाला। ठीक है, तो दोनों हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, 1s1 1s1, 1s में एक इलेक्ट्रॉन है, 1s में एक ही इलेक्ट्रॉन है। इतना आ गया समझ में। अब होता ये है कि दोनों हमारे जो ऑर्बिटल हैं वो आपस में कंबाइन होके दो अलग ऑर्बिटल बनाते हैं। एक होते हैं हमारे बॉन्डिंग ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी नॉर्मल हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल से कम रहती है, और दूसरे होते हैं हमारे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल से ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो दो इलेक्ट्रॉन हमारे पास टोटल है, तो एक ऑर्बिटल में हम मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन ही भर सकते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया। इसको हमने बोला सिग्मा 1s और इसको हमने बोला सिग्मा स्टार 1s। स्टार मतलब हो गया हमारा एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, और फिर से रिपीट करता हूँ, दोनों हाइड्रोजन के पास 1s ऑर्बिटल थे, दोनों ने कंबाइन करके दो नए एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए। ठीक है, तो ऐसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम है उसको हम बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ऐसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से ज़्यादा है उसको हम बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये हो गया बॉन्डिंग और ये हो गया एंटी बॉन्डिंग। इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से और एंटी बॉन्डिंग को हम डिनोट करते हैं सिग्मा स्टार से। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा टोटल। अब हमें मान लो बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए आपको करना पड़ता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये सारे को आपको 2 से डिवाइड कर देना रहता है। इसको अगर अच्छे से लिखूंगा, तो इसी चीज़ को अगर मैंने अच्छे से लिखूं तो ये कुछ ऐसे दिखेगी। तो देख सकते हो ये Nb है, ये Na है। Nb मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग, और यहाँ पे है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग, और इसको डिवाइड कर देंगे 2 से। ये आपका हर मॉलिक्यूल के लिए एप्लीकेबल होगा ये फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन थे तो दो, और एंटी बॉन्डिंग में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं था तो 0। ठीक है, बॉन्डिंग में 2 थे और यहाँ 0, और फॉर्मूला में 2 था, तो 2/2 = 1। तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1। तो इसीलिए हम H2 मॉलिक्यूल में एक ही बॉन्ड लगाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा H2 मॉलिक्यूल के लिए। अब हम बढ़ेंगे हम अपने हीलियम मॉलिक्यूल के लिए, He2 मॉलिक्यूल के लिए। वहाँ पे मैं आपको इतना सारा नहीं समझाऊंगा, आपको बस ये इससे समझाऊंगा, और कुछ एक्स्ट्रा समझाने का रहेगा तो पक्का समझाऊंगा। ठीक है, तो हीलियम की तरफ बढ़ते हैं। तो हीलियम का दो यहाँ पे He2 हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक हीलियम एटम की, हीलियम 1 की और ये हीलियम 2 की। ठीक है, तो 1s2 1s2, तो यह 1s है एक हीलियम एटम का, और ये दूसरे वाले हीलियम एटम का भी 1s ऑर्बिटल है। दो दो इलेक्ट्रॉन मैंने भर दिए। ठीक है, अब क्या किया मैंने, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, जिसमें बॉन्डिंग हमारा जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी कम रहेगी एटॉमिक ऑर्बिटल से, और एंटी बॉन्डिंग हमारा जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी ज़्यादा रहेगी
एटॉमिक ऑर्बिटल से। एओ मतलब होता है एटॉमिक ऑर्बिटल, एमओ मतलब होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एओ मतलब होता है एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर हम इसमें ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन इसके भर दिए, फिर 2 इलेक्ट्रॉन इसके भर दिए, ठीक है। कैसे भरे, अगर इसको मैं मिटा दूँ या फिर मैं इसको अगर फिर से आपके सामने बनाऊँ, ठीक है, तो ऐसे ही आपको बनाना है। पहले हीलियम के, ये हीलियम 1 का था और ये हीलियम 2 का था, ठीक है। तो पहले 1 2 फिर 3 4 ऐसे इलेक्ट्रॉन भरे मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे अब हुआ ये, अब इसका अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर निकालूँ तो बॉन्डिंग में मेरे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 हैं। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं मेरे, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो 2 - 2 0 आ गया और 0/2 0 होता है। तो इसीलिए हीलियम और हीलियम के बीच में कोई बॉन्ड नहीं रहता, ठीक है। जो कि इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 है, इसीलिए हीलियम 2 हमारा जो रहता है मॉलिक्यूल, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, नॉट एग्जिस्ट यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आया है, इसीलिए एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं लिथियम मॉलिक्यूल की तरफ, ठीक है, Li2 के पास। तो लिथियम में भी हमें सबसे पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना है। मान लेते हैं ये फर्स्ट एटम है, ये सेकंड एटम है, दोनों के यहाँ लिख लेना साइड में, और ये Li2 मॉलिक्यूल ऑर्बिटल, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1s सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s2 और सिग्मा 2s1। पर आपको सिंपल आपको यही लिखना है, आप डायरेक्ट मेरी मानो तो ऐसे ही लिख देना, ठीक है। ये बुक इसका है, इसको भी मैं बताऊंगा बाद में, पर आपको पहले ये देख लेना है, ठीक है। 1s2 2s1 1s2 2s1। तो एक लिथियम के पास है 1s में 2 ऑर्बिटल और 2 इलेक्ट्रॉन और 2s में 1 इलेक्ट्रॉन। दूसरे वाले लिथियम के पास है 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये 1s है, और 2s में 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1s फिर से क्या करते हैं, आपस में कंबाइन करते हैं और 2 नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लेते हैं, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्डिंग में और 2 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में। 2s वाले भी सेम करते हैं, उनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन रहता है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में बस भरते हैं और एंटी बॉन्डिंग में कुछ नहीं रहता, जिसकी वजह से हमारा जो बॉन्ड ऑर्डर निकल के आता है वो रहता है यहाँ, ये है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, ये है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये होता है कि बॉन्डिंग, टोटल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 2 यहाँ पे हो गए और 2 यहाँ पे हो गए, तो बॉन्डिंग में टोटल हो गए 4, और एंटी बॉन्डिंग में 2 यहाँ पे हो गए और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो एंटी बॉन्डिंग में हो गए हमारे कितने, 2 बस, ठीक है। तो 4 - 2 2 2/2, इसीलिए 2/2 1 आया। और यहाँ पे लास्ट वाले हमारा जो ऑर्बिटल है उसमें 2 है, मतलब पेयर्ड हुए इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए हम बोलेंगे डायामैग्नेटिक इन नेचर। अगर मैग्नेटिज्म पूछ लेगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो आप डायरेक्ट लिख दोगे डायामैग्नेटिक, क्यों यहाँ पे, क्योंकि पेयरिंग है। अगर यहाँ पे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन बचता लास्ट में, तो हम लिख देते पैरामैग्नेटिक, पर अभी हम सिर्फ लिखेंगे डायामैग्नेटिक, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बोला था कि मैं लास्ट में बताऊंगा कि ये आखिर मैंने कैसे भरा। तो सिग्मा 1s में देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा स्टार 1s में देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर 2 इलेक्ट्रॉन इधर, ठीक है। फिर सिग्मा 2s में देखोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन है टोटल। तो ऐसे आप भर सकते हो, ठीक है। अगर आपको अच्छे हाईटेक तरीके से भरना है या फिर मॉडर्न तरीके से, और ये अपना देसी तरीका तो यही है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख देना है और दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। तो जिनमें से एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जाती है बॉन्डिंग में, दूसरी एंटी बॉन्डिंग में, और फिर तीसरी भी जाती है बॉन्डिंग में, चौथी भी जाती है बॉन्डिंग में। जब तक ये आपस में पेयर ना हो जाए, जब तक इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ना हो जाए, तब तक ये ऊपर नहीं जाएंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो बस यही आपको ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं बेरिलियम की तरफ। तो सीधा आपको बेरिलियम के केस में भी डायरेक्ट आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख देनी है। उसके बाद आपको पहले एटॉमिक ऑर्बिटल में फिल करने हैं इलेक्ट्रॉन्स, 1s 2s और ये 1s, ठीक है। तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, एक बेरिलियम नंबर 1 में, ये बेरिलियम नंबर 2 है, तो बेरिलियम नंबर 1 में 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन भर देने हैं, और 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन भर देने हैं। बेरिलियम नंबर 2 में भी आपको 1s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2s में 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही भर देने हैं, ठीक है। फिर इन दोनों कॉम्बिनेशन से पहले आपको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने हैं, फिर एंटी बॉन्डिंग बनाना है, यहाँ पे भी बॉन्डिंग बना लेना है और यहाँ पे भी एंटी बॉन्डिंग बना लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको इलेक्ट्रॉन भर देने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसके, फिर उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसके। फिर आ गई है बात बॉन्ड ऑर्डर निकालने की। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। फिर उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो एंटी बॉन्डिंग में भी 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब 4 - 4/2। तो 4 - 4 0 होता है, 0/2 0 होता है। इससे हमें ये पता चलता है कि बेरिलियम 2 हमारा एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि इन लोग का बॉन्ड ऑर्डर ही 0 आया है, ठीक है। पर अगर मैं आपसे पूछूं ऐसे ही
जनरल कि इसका मैग्नेटिक नेचर कैसा होगा, तो लास्ट हमारा जो ऑर्बिटल है उसमें पेयरिंग हुई है, तो इसीलिए आप बोल सकते हो कि डायमैग्नेटिक नेचर होगा। हालांकि एग्जिस्ट ही नहीं करता, पर अगर ऐसा ही पूछ लिया जाए कि हाइपोथेटिकल अगर मान लो एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी, तो आप बोल सकते हो कि डायमैग्नेटिक होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पेयरिंग हो गई है। ठीक है, तो गाइस ये था एक छोटा सा वीडियो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ मैंने हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और बेरिलियम के बारे में बात की है। कल मैं बात करूँगा कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के बारे में। ठीक है, जहाँ पे ये दोनों में sp मिक्सिंग होती है और ये दोनों में sp मिक्सिंग नहीं होती, विदाउट sp मिक्सिंग। ठीक है, तो कल हम अच्छे से डिस्कस करेंगे sp मिक्सिंग वाला कॉन्सेप्ट। इसीलिए मैंने आज सिर्फ बेसिक बताया है ताकि आप समझ जाओ कि आखिर ये कैसे होता है, क्या क्या होता है। ठीक है, कल हम थोड़ा एडवांस पार्ट पे जाएंगे। ठीक है, ये होमोन्यूक्लियर का एडवांस पार्ट है। फिर हम आगे बढ़ेंगे हेट्रोन्यूक्लियर की तरफ, जिनमें बीएससी फर्स्ट ईयर में सिर्फ 2 ही है आपके सिलेबस में। ठीक है, तो इसको भी अच्छे से देखने वाले हैं, इन दोनों को कल देखने वाले हैं और इन लोग को परसों देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो उसमें तो मिलना ही है। ठीक है, और ये PDF मिल जाएगा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में।